हेलो गाइस, मैं विनयकांत एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का चौथा चैप्टर वंशागति और विविधता के सिद्धांत यानी थे हेरिडिटी एंड थ्योरीज ऑफ वेरिएशन के लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 अंक के परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी से एक बात बताना चाहता हूं कि इसके पहले यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में कौन कौन से रुधिर वर्ग पाए जाते हैं तथा इनकी वंशागति किस प्रकार होती है, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पे मनुष्य की। तो मनुष्य में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों में जो है जो रुधिर वर्ग पाए जाते हैं सभी समान प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी वंशागति का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जो है ब्लड ग्रुप ट्रांसफर होता है, ये हम समझेंगे। तो मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप होते हैं यानी कि रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, ए बी और ओ। 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं और इनके लक्षण रूप यानी कि इनके जो जीनोटाइप होते हैं आई ए और आई ओ। 2 इसके हो गए, बी के आई बी और आई ओ ये होते हैं। उसी तरीके से ए बी के आई ए और आई बी होता है, ओ का आई ओ और आई ओ होता है। तो वैकल्पिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मनुष्य में ब्लड ग्रुप पाया जाता है उसके कितने जीन प्रारूप या लक्षण प्रारूप या जीनोटाइप होते हैं। तो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि इनमें वंशागति किस प्रकार से होती है। यानी कि मान लीजिए किसी पुरुष का कोई रुधिर वर्ग है, माता का कोई रुधिर वर्ग है, तो बच्चों में किस प्रकार का रुधिर वर्ग हुआ ये हम समझ लेते हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं। मान लेते हैं ये पुरुष है, पुरुष का ब्लड ग्रुप है ए और स्त्री है, स्त्री का ब्लड ग्रुप है ओ। इसको हम समझेंगे, है ना। चलिए समझ लेते हैं। तो इसका जीनोटाइप पहले हम बनाएंगे। तो सबसे पहले इनका जो जीनोटाइप बनेगा वो बनेगा आई ए और आई ए। हम यहाँ पर बना सकते हैं आई ओ और आई ए, दोनों बना सकते हैं, जो कि हमने जो बनाई है समयुग्म की है। ठीक है ना। इसका जो बनेगा आई ओ और आई ओ, इसका तो यही होता ही है। देखिए यहाँ पे ये समयुग्म की है, ये भी समयुग्म की है, ये समयुग्म की, ये भी समयुग्म की, ये भी समयुग्म की है, ये क्या है समयुग्म की है। तो चलिए आई ए बी और ओ में समयुग्मी की भी विषमयुग्म की नहीं होता है, सिर्फ ए और बी में होता है। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। क्रॉस कैसे करवाएंगे, F1 पीढ़ी में ट्यों 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 इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे देखें आई ए आई ओ, आई ए आई ओ, आई ए आई ओ, आई ए और आई ओ। यहाँ पे देखिए सभी प्रकार सभी संतानों में ब्लड ग्रुप कैसा आ रहा है, ए आ रहा है। यानी ओ जो है ए जो है ओ के ऊपर प्रभावी होता है, इसलिए अपने आप को शो करेगा F1 पीढ़ी में। यानी ये क्या है F1 पीढ़ी है, ये क्या है पी जनरेशन है और ये है गैमीट। ये क्या है गैमीट, गैमीट को कहा जाता है युग्मक कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए अब हम होमवर्क देंगे, इस होमवर्क को आपको घर से करके लाना है। ये समझ में आया वेरी गुड। एक बार फिर समझ लेते हैं। पुरुष का ब्लड ग्रुप ए है, माता का रुधिर वर्ग ओ है, यानी स्त्री का रुधिर वर्ग ओ है। पुरुष का रुधिर वर्ग ए का जो जीनोटाइप है आई ए और आई ए समयुग्म की है। स्त्री का रुधिर वर्ग ओ का जीनोटाइप आई ए और आई ओ है। इन दोनों को जब क्रॉस कराते हैं तो सभी संतानों में ब्लड ग्रुप ए आता है। तो होमवर्क आप नोट कर लीजिए, एक पुरुष है और एक स्त्री है। पुरुष का ब्लड ग्रुप ए, स्त्री का ओ, पुरुष का ओ स्त्री का ए, पुरुष का बी स्त्री का ओ, पुरुष का ओ स्त्री का बी, पुरुष का ए बी स्त्री का ओ, पुरुष का ओ स्त्री का ए बी, है ना, पुरुष का ए स्त्री का ए बी, पुरुष का बी स्त्री का ए बी। इस तरह से करेंगे तो बहुत सारे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने दिया है। और 8 को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर एकदम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है, बस इसको सिर्फ समझना है।
अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिशु का रुधिर वर्ग O है, यदि माता व पिता के रुधिर वर्ग क्रमशः A व B हैं तो जनकों के जीनोटाइप और अन्य संतति में जीनोटाइप पता कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2019 से पूछा गया है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं 100% वादा करता हूं आपसे कि इस वीडियो से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, शिशु का रुधिर वर्ग O है, माता का रुधिर वर्ग क्या है, पिता का रुधिर वर्ग क्या है। पिता का रुधिर वर्ग है A और माता का रुधिर वर्ग है B। तो इनके जीनोटाइप में पता करना है। तो ए का जो जीनोटाइप होगा, देखिए ए का जीनोटाइप क्या हो सकता है, A और IA और IO हो सकता है। लेकिन यहाँ पे शिशु का रुधिर वर्ग O बता रहा है पहले से, इसलिए हमें विषम युग्मकी लेना पड़ेगा। उसी तरह से B का देख लेंगे, तो इसका जीनोटाइप IB या IBIO होगा। इनमें हमें ये जीनोटाइप लेना पड़ेगा, तभी जो है आगे जो संतान होगा, शिशु होगा, उसका जो ब्लड ग्रुप O आएगा। तो यहाँ पे लेंगे IA और IO, इसका IB और IO। ठीक है, क्रॉस करवा के देखते हैं, क्रॉस कराएंगे हम। देखिए टेऊ 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 टेऊ, क्रॉस कराएंगे टेऊ। चलिए IA और IO, IA और IB आएगा, IA और IO आएगा। यहाँ पे IB और IO और IO। तो हमने देख लिया यहाँ पे जो जनक है यानी पिता का जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, IAIO होगा। जो दूसरा जो जनक है माता, उसका IB और IO होगा। जो पहला संतान बन रहा है इसका ब्लड ग्रुप कैसा आ रहा है, AB ब्लड ग्रुप आ रहा है। ठीक है, और इसका A ब्लड ग्रुप आ रहा है, इसका ब्लड ग्रुप B आ रहा है, इसका ब्लड ग्रुप O आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इनका जो पहला संतान है उसका जो जीनोटाइप IAIB होगा, दूसरा संतान IAI0 होगा, तीसरा संतान IB और IO होगा, चौथा संतान IO और IO होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है, इसकी क्रियाविधि का रेखा चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2005, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 20 पे पूछा गया है। इस बार भी इसके पूरे चांसेस है और ये मुझे लगता है कि 100% क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे देखना पूछा गया है मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण का सीधा सा मतलब होता है कि जब संक्रमण यानी कि जब मादा और पुरुष इंटीमेट होते हैं तो उनका जो संतान होगा वो पुत्र होगा या पुत्री होगा, इसी को बोलते हैं लिंग निर्धारण। यानी कि होने वाला जो संतान है वो पुत्र होगा या पुत्री होगा, उसे बोलते हैं लिंग निर्धारण। इसको किस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं, मानव में लिंग निर्धारण से तात्पर्य है कि होने वाला संतान पुत्र होगा या पुत्री। ठीक है, अब इसकी क्रियाविधि को हम समझना है, हमको रेखाचित्र द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े यानी कि 44 गुणसूत्र समान होते हैं स्त्री और पुरुष में। स्त्री और पुरुष में 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं। इसमें स्त्री और पुरुष में 22 जोड़े समान होते हैं, जिन्हें समजात गुणसूत्र कहते हैं। लेकिन 23वां जोड़ा, इसमें जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा गुणसूत्र यानी कि 46वां गुणसूत्र, 45वां और 46वां जो गुणसूत्र होता है ये होते हैं असमान होते हैं, जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, लिंग गुणसूत्र कहते हैं।
जिन्हें हम अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। इन्हें 22 जोड़े समान होते हैं जिन्हें समजात गुणसूत्र कहा जाता है, या इन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। इनको ऑटोसोम्स कहा जाता है क्योंकि ये जो है 22 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। 23वां जोड़ा जो होता है, 23वां जोड़ा असमान होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। यहाँ पे हमको देखना ये है कि 23वां जोड़ा जो भिन्न होता है वो कौन कौन सा होता है। ये जो भिन्न होता है ये पुरुष में X और Y होता है, जबकि स्त्री में X और X होता है। अब हमको इसी से देखना है, इसी से पुरुष और स्त्री में जो गुणसूत्र होते हैं XX और XY, इन्हीं गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण होता है, इसीलिए इनको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। इसको हमको समझना है। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं इनकी जो वंशागति किस प्रकार होती है, क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें लिखना क्या है, आपको लिखना क्या है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं, जिन्हें समान गुणसूत्र या ऑटोसोम्स या समजात गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है। 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो असमान होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। 23वां जोड़ा पुरुष में XY होता है और स्त्री में XX गुणसूत्र होता है। अब इसे हम जब इसको हम इस तरह लिखेंगे, जब पुरुष का X और स्त्री का X गुणसूत्र आपस में संलयित होते हैं तो फिर लड़की यानी पुत्री का जन्म होता है, जबकि पुरुष का Y गुणसूत्र और स्त्री का X गुणसूत्र आपस में संलयित होते हैं तो पुत्र का निर्माण होता है, जिसे हम निम्न रेखाचित्र द्वारा समझ सकते हैं। इसे हम समझेंगे रेखाचित्र द्वारा। ये पुरुष है, पुरुष का गुणसूत्र क्या होते हैं, X और Y होते हैं, जबकि स्त्री में क्या होता है, X और X होते हैं। इनको हम इस तरह दिखा सकते हैं गैमेट बना करके, X Y, स्त्री को दिखा सकते हैं X और X। तो चलिए आगे क्रॉस कराते हैं, ट्यों 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 ट्यों, इस तरीके से समझ सकते हैं। X और X, X और X, X और Y, X और Y, यानी कि इनके जो ये संतान है ये कैसी है, पुत्री है, और ये भी क्या है, पुत्री है। ये पुत्र और ये पुत्र, यानी कि 50% जो संतान होंगे इनके पुत्र होंगे और 50% संतान क्या होंगे, पुत्री होंगे। इस प्रकार से यदि पुरुष का गुणसूत्र XY और स्त्री का गुणसूत्र XX होते हैं, यानी इस प्रकार से पुत्र और पुत्री का निर्धारण किया जाता है लिंग निर्धारण से। ये 2005, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स ये हमें समझ में आ गए हैं। उसके बाद हमने देख लिया किस प्रकार निर्धारण होता है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। हीमोफिलिक पिता तथा वाहक माता की संतानों में रोग की वंशागति किस प्रकार होती है। यहाँ पर हमने बताया था हीमोफीलिया का होता है, चोट लग जाए लगातार ब्लड बहता रहे तो उसे बोलते हैं हीमोफीलिया। अब हीमोफिलिक पिता है, पिता कैसा है, हीमोफीलिया, यानी पिता क्या है, हीमोफिलिक पिता, और वाहक माता है, माता कैसी है, वाहक माता है। वाहक माता का मतलब ये X गुणसूत्र पे आते हैं, हीमोफीलिया जो होती है X गुणसूत्र पे आता है। इसको हम इस तरह लिखेंगे X H और Y, क्योंकि पिता का गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, जबकि माता का क्या है X H और X, यानी एक X पे है एक X पे नहीं है, वाहक है, कैरियर है। अब इनका हम क्रॉस करवा के देखते हैं, ट्यों 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 और ट्यों, इस तरह से हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है, इसको ब्लैक में से दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, एक्स एच और एक्स एच। दूसरा यहाँ पे देखेंगे एक्स एच और एक्स। तीसरा यहाँ पे देखेंगे एक्स एच और वाई। चौथा है एक्स और वाई। तो यहाँ पे हमें देखना ये है कि इसमें जो 50% पुत्री, ये कैसी है, ये तो पुत्री है,
यहाँ पे जो एक्स एच है, तो एक्स एक्स आया है, इसका मतलब क्या है, ये पुत्री है। और पुत्री कैसी है, हीमोफीलिया से ग्रसित है, यानी कि हीमोफिलिक पुत्री है। कैसे पुत्री है, हीमोफिलिक। ये भी देखिए, ये एक्स एक्स आ रहा है यानी पुत्री है, लेकिन ये पुत्री कैसी है, वाहक पुत्री है। कैसी पुत्री है, वाहक पुत्री है। यानी 50% वाहक पुत्री, 50% हीमोफीलिया पुत्री, और यहाँ पे देखिए 50% हीमोफिलिक पुत्र है, और ये 50% क्या है, सामान्य पुत्र है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या, जब हीमोफिलिक पिता तथा वाहक माता का संकरण यानी क्रॉस करवाया जाता है, तो उनकी संतानों में 50% पुत्रियां हीमोफिलिक होती हैं, 50% पुत्रियां वाहक पुत्रियां होती हैं, 50% जो पुत्र होते हैं वो हीमोफिलिक पुत्र होते हैं, और 50% जो पुत्र होते हैं वो सामान्य होते हैं, जिसे हम निम्न रेखाचित्र द्वारा समझ सकते हैं। और ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्णांधता क्या है। यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से होता है, तो इस दंपति के पुत्रों में प्रासामान्य दृष्टि का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे पहले वर्णांधता क्या है। वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस, ये हम बता चुके हैं, एक बार फिर आपको बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, ये एक ऐसी बीमारी होती है जो एक्स संलग्न गुण पर आती है, एक्स संलग्न लक्षण को प्रदर्शित करती है, और ये इसमें कोई भी व्यक्ति, इससे ग्रसित कोई भी व्यक्ति लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, ये हो गया वर्णांधता क्या है। अब कोई एक वर्णांध पुरुष है, पुरुष कैसा है, वर्णांध पुरुष है, और उसकी जो शादी है वो किससे होती है, इसका विवाह किससे हुआ है, सामान्य स्त्री से। सामान्य स्त्री से इसका जो है विवाह हुआ है, यानी कि एक्स और वाई गुणसूत्र होंगे पुरुष में, एक्स और एक्स गुणसूत्र होंगे स्त्री में, है ना। लेकिन वर्णांध पुरुष है, यानी कि इसको हम दिखाएंगे, कुछ भी दिखा सकते, इसको हमने गोला कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पर सामान्य स्त्री से विवाह होता है। किसके साथ विवाह हो रहा है, सामान्य स्त्री के साथ विवाह हो रहा है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि उनकी जो संतान होंगी उसमें अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले इसके हम गैमीट बनाएंगे, यानी एक्स इस तरह से बना सकते हैं, एक्स और वाई। तो एक्स पे हमने लगा दिया गोला, ठीक है। इनका जो बनेगा एक्स और एक्स बनेगा, सामान्य है माता यानी स्त्री सामान्य है, तो इस तरह से क्रॉस होगा। ब्लू पेन से दिखा देते हैं, ट्याऊ 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 ट्याऊ। चलिए एक्स और एक्स, ये एक्स और एक्स, ये एक्स और वाई, ये एक्स और वाई। तो हमने जैसा कि पहले बताया कि जो वर्णांधता होती है वो एक्स संलग्न लक्षण है, ठीक है, तो एक्स गुणसूत्र पर ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये किस में आ रहा है, ये देखिए, और इस पे आ रहा, यानी ये जो पुत्रियां हो रही हैं 50% यानी 100% में बात करें, ये जो पुत्रियां हैं ये कैसी हैं, वाहक पुत्रियां हैं। वाहक पुत्रियां हैं, वाहक पुत्रियां का मतलब होता है ये पूरी तरह से वर्णांधता को शो नहीं करेंगी, ये रंग का इनको ज्ञान होगा, पहचान कर पाएंगी, लेकिन इनके अंदर कैरियर है, ये अगली पीढ़ी में लेकर के जाएंगी। लेकिन ये पुत्र कैसे हैं, सामान्य हैं, सामान्य पुत्र हैं। 50% और 50% क्या होंगी, वाहक पुत्रियां होंगी, है ना। तो सामान्य पुत्र की भांति ये पुत्रियां भी जो है इनका भी रंग का बोध होगा, लेकिन ये अगली पीढ़ी में जो है दिखाएंगी जाकर के, वर्णांधता को शो करेंगी जाकर के, ठीक है ना। तो ये आज के हमारे 5 क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। इसको लिखना किस तरीके से, यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से होता है तो उनकी 50% पुत्रियां वाहक होंगी और 50% पुत्र सामान्य होंगे। तो सामान्य पुत्र के तरीके से वाहक पुत्रियां भी उनको रंग यानी हरे और लाल रंग का बोध होगा, लेकिन एकदम से क्लियर नहीं होगा जिस तरह से सामान्य पुत्र को होता है, और ये अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए रेडी है।
तो इस जिसे हम निम्न रेखा चित्र द्वारा समझ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर गलती से हमारे चैनल पर आ गए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।